आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए। जैसे कि आजकल टीजीटी आ रही हैं, सीटेट, यूपीटेट, डीएसएसबी, एलटी गेट सभी की परीक्षाएं नज़दीक हैं, मई जून में होने वाली हैं। तो इसके लिए आज हम लाए हैं यात्रा वृत्तांत से संबंधित क्वेश्चन आंसर, जो हर परीक्षा में और विशेषकर टीजीटी पीजीटी में तो यात्रा वृत्त पूछा ही जाता है। तो कुछ लेखकों की महत्वपूर्ण यात्राएं और उनके नाम हैं। आइए पढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 1। तिब्बत में साढ़े तीन साल के लेखक कौन है? तो ये अज्ञे जी ने लिखा है। अज्ञे हैं इसके लेखक। तो आगे चलते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? तो घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता बताइए। राहुल हैं, निराला हैं, अज्ञे हैं या दिनकर हैं? तो घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। आगे चलते हैं। मेरी यूरोप यात्रा किसने लिखी है? तो बताइए, मेरी यूरोप यात्रा अज्ञे, राहुल, नेहरू या बच्चन जी? तो ये मेरी यूरोप यात्रा लिखी है अज्ञे जी ने। ये इनका यात्रा वृत्तांत पर लिखा हुआ गद्य कृति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार और रहेगा याद, तो किसने लिखा है ये भी अज्ञे जी ने लिखा है। ये भी यात्रा साहित्य है। आगे चलते हैं। एक बूंद सहसा उछली, यह किसका? यह भी यात्रा वृत्तांत है और ये अज्ञे जी का है, ठीक है। आगे चलते हैं। देश देशांतर बेनीपुरी जी का है। राम वृक्ष बेनीपुरी इनका पूरा नाम है। राहुल सांकृत्यायन की जी है या अज्ञे जी है या नेहरू जी है? तो देश देशांतर भी ये है राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। पैरों में पंख बांध कर, राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल, अज्ञे या नागार्जुन? तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी ने ही लिखी है। पैरों में पंख बांध कर, ये यात्रा साहित्य। आगे चलते हैं। यात्रा के पन्ने किसने लिखा है? भगवती चरण उपाध्याय, राहुल सांकृत्यायन, अज्ञे जी या बच्चन जी? तो ये लिखे हैं यात्रा के पन्ने भगवती चरण उपाध्याय ने। पहला क्वेश्चन आंसर सही है, ए। आगे चलते चलते यात्रा वृत्तांत किसका है? प्रभाकर माचवे है या राहुल है, नेहरू है या प्रसाद जी हैं? तो चलते चलते जो यात्रा वृत्तांत है ये लिखा प्रभाकर माचवे ने। किसने लिखा है? प्रभाकर माचवे ने। आगे चलते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा किसने लिखी है? राहुल सांकृत्यायन, अज्ञे जी, बेनीपुरी या निराला? देखिए, मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखी है। पहले क्वेश्चन में दिया कि इसके लेखक कौन है। तिब्बत में मेरे 3 साल, तो ये भी राहुल सांकृत्यायन जी के। ये मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखी है। कश्मीर की यात्रा किसने लिखी है? नेहरू जी, राहुल जी, राहुल सांकृत्यायन, अज्ञे जी या महादेव वर्मा? तो ये मेरी कश्मीर की यात्रा ये नेहरू जी ने लिखी है, ठीक है। आगे चलते हैं। लंदन यात्रा, देखिए लंदन यात्रा किसने लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रसाद, निराला या पंत? तो ये लंदन यात्रा किसने लिखी है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखी है। आंसर जाएगा एक ही साथ। आगे चलते हैं। अतीत के चलचित्र, देखिए इसे सुनकर ही याद आ रहा होगा। अतीत के चलचित्र, महादेवी वर्मा, राहुल, अज्ञे या बच्चन जी? तो ये महादेवी वर्मा ने लिखी है, यात्रा साहित्य है ये भी। अतीत के चलचित्र। अमरावती की यात्रा किसने लिखी है? अज्ञे, राहुल, बेनीपुरी? तो ये भी महादेवी वर्मा ने लिखी है। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? ये यात्रा दर्शन है। क्या है, क्या विषय है? यात्रा दर्शन है। घुमक्कड़ शास्त्र राहुल सांकृत्यायन जी का। आगे चलते हैं। देश देशांतर में वर्णन किसका होता है?
तो देख, यात्रा अनुभव, कथा, कविता, नाटक। तो देखिए दोस्तों, देश देशांतर में वर्णन यात्रा अनुभव ही है। यात्रा में ही तो होता है। जब देश विदेश में घूमने जाते हैं तो उसमें यात्रा अनुभव, तो यात्रा साहित्य ही है। यायावर रहेगा याद, तो ये क्या है? ये नाटक है, कहानी है, कविता या यात्रा? तो ये यात्रा वृत्तांत है, और ये है अज्ञे जी का। तिब्बत में 3.5 साल की विधा क्या है? देखिए, क्वेश्चन पहले भी आ गया था, पहले लेखक पूछा था, और अब ये विधा पूछे थे। ये यात्रा है, और ये तिब्बत में 3.5 साल राहुल सांकृत्यान जी की है। मेरी यूरोप यात्रा की विधा क्या है? ये भी यात्रा है, और राहुल सांकृत्यान जी का ही है। यात्रा के पन्ने क्या है? ये कौन सी विधा? तो यात्रा ही साहित्य है ये, ना ही कथा है, ना नाटक, ना कविता। तो ये क्या है? यात्रा है ये। आगे चलते हैं। पैरों में पंख बांधकर क्या है? यात्रा साहित्य ही है, नाटक नहीं है, ना कविता, ना कथा है, ना नाटक है। तो क्या है? यात्रा वृत्तांत है। ये किसने लिखा है? रामवृक्ष बैनीपुरी ने। यात्रा ही वृत्तांत है, ये यात्रा विधा है। एक बूंद सहसा उछली, तो ये भी यात्रा ही है, ना ही कविता, ना नाटक, ना कथा। ये यात्रा गद्य साहित्य है, साहित्य की विधा है, यात्रा गद्य साहित्य की विधा। आगे चलते हैं। अरे यावर रहेगा याद, तो क्या है? ये भी यात्रा ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अतीत के चलचित्र क्या है? ये ना नाटक है, ना न काव्य है, नाटक नहीं, न कथा, न काव्य। ये भी यात्रा, संस्मरण यात्रा है। याद करते हुए कि यात्रा लिखी हुई है, कि जैसे महादेव वर्मा की है ये। ठीक है, अतीत के चलचित्र। यायावर उपनाम किसका है? अज्ञे जी का। ठीक है, याद रखिएगा, यायावर उपनाम अज्ञे जी का है। आगे चलते हैं। अज्ञे का वास्तविक नाम क्या है? तो सब जानते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। देखिए, राहुल सांकृत्यानंद जी को क्या कहते हैं? कवि थोड़ी हैं, ना नाटककार हैं, ना आलोचक कहते हैं इन्हें, ना नाटककार, कवि। तो इनका नाम दिया गया महापंडित, महापंडित राहुल सांकृत्यानंद जी। आगे चलते हैं। यात्रा साहित्य के प्रवर्तक कौन है? तो इसमें राहुल जी हैं, राहुल सांकृत्यानंद जी। ठीक है, घुमक्कड़ सिद्धांत किसका है? ये राहुल जी का ही है, राहुल सांकृत्यानंद जी का। आगे चलते हैं। देश देशांतर किसने लिखी है? रामवृक्ष बैनीपुरी, या राहुल जी, अज्ञे जी, या द्विवेदी? ये देश देशांतर किसने लिखी है? ये लिखी है रामवृक्ष बैनीपुरी ने। यात्रा गद्य विधा। यात्रा के पन्ने उपाध्याय, राहुल जी, या अज्ञे जी, या बच्चन जी? तो किसने लिखे हैं यात्रा के पन्ने? ये यात्रा गद्य विधा, ये उपाध्याय जी है। ये किसने लिखा है? यात्रा के पन्ने उपाध्याय जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। चलते चलते किसने लिखा है? प्रभाकर माचवे, राहुल सांकृत्यानंद, नेहरू जी, या द्विवेदी जी? तो किसने लिखी है? ये भी चलते चलते प्रभाकर माचवे ने। आगे चलते हैं। कश्मीर की यात्रा, देखिए ये पहले भी आया था, नेहरू जी ने लिखी है। लंदन यात्रा किसने लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अमरावती की यात्रा किसने लिखी है? महादेवी वर्मा ने। एक बूंद सहसा उछली किसका यात्रा वृत्तांत है? अज्ञे जी का। ठीक है, आगे चलते हैं। पैरों में पंख बांध कर किसने लिखा है? रामवृक्ष बैनीपुरी ने। अतीत के चलचित्र किसने लिखा है? महादेव वर्मा,
राहुल अज्ञे या बच्चन, तो बताइए किसने लिखा है? महावीर वर्मा ने। मेरी यूरोप यात्रा, राहुल अज्ञे, नेहरू या बच्चन जी, तो बताइए किसने लिखी है? तो ये है राहुल सांकृत्यायन जी। मेरी तिब्बत यात्रा, तो ये भी राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखी है, सांकृत्यायन जी ने। यात्रा साहित्य क्या है? काव्य है, नाटक है, उपन्यास है? तो ये गद्य है, गद्य विधा का, गद्य विधा में आती है। यात्रा साहित्य का आधार क्या है? कल्पना, अनुभव, कल्पना, कथा या नाटक? तो देखिए यात्रा साहित्य का आधार अनुभव है। यात्रा करते समय जो हमें अनुभव प्राप्त होता है उसे लेखक अपने शब्दों में रचित कर देता है और कृति की स्थापना करता है। यात्रा साहित्य का दूसरा नाम क्या है? ट्रेवलॉग, ट्रेवल ही तो कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यात्रा साहित्य का विकास किस काल में हुआ? आदिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल या रीति काल? तो इसका यात्रा साहित्य का विकास हुआ था आधुनिक काल में। यात्रा साहित्य का उद्देश्य क्या है? ज्ञान, मनोरंजन, दोनों या कोई नहीं? तो देखिए दोनों ही है, ज्ञान भी है और मनोरंजन भी है। घूमते समय ज्ञान प्राप्त भी होता है, कहीं का भूगोल देखकर या वहाँ का कल्चर देखकर, ही संस्कृति देखकर, वेशभूषा सभी, तो मनोरंजन भी होता है और ज्ञान भी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यात्रा साहित्य का गुण क्या है? रोचकता, कठिनता, व्यंग्य या करुण? तो इसका गुण है रोचकता। आगे चलते हैं। यात्रा साहित्य की शैली क्या है? वर्णनात्मक, संवादात्मक या नाटकीय या काव्यात्मक? तो यात्रा साहित्य की शैली है वर्णनात्मक, किसी भी चीज का या किसी वस्तु विषय का वर्णन करना और लेखक अपनी लेखनी में लेखनीबद्ध कर देता है। यात्रा साहित्य में लेखक क्या रहता है? दृष्टा, पात्र, अभिनेता या कवि? तो देखिए दृष्टा ही रहता है कि स्वयं देखता है हर चीज को। यात्रा साहित्य का संबंध, तो बताइए यात्रा साहित्य का संबंध किससे है? पर्यटन, काव्य, नाटक, व्याकरण? तो पर्यटन से ही तो है, पर्यटन को यात्रा साहित्य कहते हैं। घूमना फिरना पर्यटन में आता है। यात्रा साहित्य आधारित किस पर है? अनुभव पर है। ठीक है, ना ही कल्पना, ना कथा, ना ही नाटक। तो आगे चलते हैं। साहित्य में वर्णन बताइए, विस्तृत होता है, संक्षिप्त होता है, अस्पष्ट रहता है, कठिन रहता है? तो वर्णन विस्तृत ही होता है। ठीक है, विस्तृत होता है। आगे चलते हैं। यात्रा साहित्य में प्रमुख रस क्या रहता है? आश्चर्य, करुण, वीर, श्रृंगार? तो देखिए ना तो करुण, न वीर, न श्रृंगार, तो इसमें आश्चर्य रहता है वहाँ की चीजों को अद्भुत देख कर या किसी चीज को। तो ठीक है, वंडरफुल तरीके से आगे चलते हैं। यात्रा साहित्य का आधार क्या है? यथार्थ है, कल्पना है, मिथक है या कथा है? तो यथार्थ है, क्योंकि जो चीज सामने है, स्पष्ट दिखाई दे रही है, उसी का ही इसमें वर्णन किया जाता है। तो साहित्य में कल्पना कल्पना कैसी रहती है? सीमित, अधिक, नहीं, आवश्यक? तो कैसी रहती है? सीमित रहती है। ठीक है, कल्पना बहुत कम होती है। यात्रा साहित्य में क्या मिलता है? संस्कृति, इतिहास, भूगोल या सभी? तो देखिए संस्कृति भी मिलती है, इतिहास भी मिलता है, भूगोल भी मिलता है, क्योंकि जैसे हम कहीं पर जा रहे हैं वहाँ की मिट्टी या वहाँ की जलवायु कैसे, तो भूगोल के अंदर आती है। और इतिहास, जैसे कि वहाँ किसी महल या राजा का या कोई राजा ने या कब से वो शहर बसा कैसी, ये इतिहास के अंदर आता है। और संस्कृति, वहाँ की वेशभूषा, कल्चर, खान पान, तो ये संस्कृति के अंदर आता है। ये सभी चीजें यात्रा साहित्य के अंदर मिलती हैं। यात्रा साहित्य की भाषा सरल, कठिन, मिश्रित या काव्यात्मक? तो देखिए भाषा सरल रहती है जब भी कोई यात्रा गद्यविधा लिखता है लेखक। आगे चलते हैं। यात्रा साहित्य का प्रभाव क्या होता है? ज्ञान वृद्धि, मनोरंजन, दोनों या कोई नहीं? तो ज्ञान वृद्धि, मनोरंजन दोनों ही रहते हैं। आगे चलते हैं। यात्रा साहित्य में प्रमुख क्या रहता है? अनुभव।
ठीक है। यात्रा साहित्य का लेखक पर्यवेक्षक होता है, क्योंकि स्वयं दृष्टा होता है, यथार्थवादी होता है, ठीक है, पर्यवेक्षक होता है, अनुभवी होता है। ठीक, आगे चलते हैं। यात्रा साहित्य में वर्णन किसका होता है? स्थान, जीवन, कथा, कविता, नाटक, तो स्थान जीवन का ही वर्णन होता है। यात्रा साहित्य का महत्व, विश्व दृष्टि, मनोरंजन, शिक्षा या सभी। तो देखिए, यात्रा साहित्य का महत्व तो सभी से है, विश्व दृष्टि सभी में, विश्व में क्या हो रहा है, सभी यात्रा में आ जाते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, और मनोरंजन भी है और शिक्षा भी, शिक्षा भी मिलती है यात्रा साहित्य से, तो ठीक है, सभी में आ जाएगा। आगे चलते हैं। यात्रा साहित्य का मूल क्या है? अनुभव, ठीक है, अनुभव पर आधारित होती है। यात्रा साहित्य का स्वरूप कैसा होता है? काल यथार्थवादी, काल्पनिक, नाट्य या काव्यात्मक। तो यथार्थवादी होता है। यात्रा साहित्य में लेखक क्या करता है? वर्णन, अभिनय, संवाद या आलोचना। तो वे वर्णन करता है, ठीक है। यात्रा साहित्य का मुख्य गुण क्या है? रोचकता, रोचकता इसका मुख्य गुण है, ठीक है। यात्रा साहित्य में तथ्य क्या होता है? प्रमुख, नहीं या अनावश्यक या गौण। तो तथ्य प्रमुख रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यात्रा साहित्य का क्षेत्र कैसा रहता है? विश्व, देश, गांव या शहर। तो देखिए, विश्व के अंदर ही सब चीज, ये सब आ जाएंगे। तो यात्रा साहित्य का क्षेत्र विश्व, सारा विश्वित होता है, विश्व के अंदर देश, गांव, सब शहर आ जाते हैं, तो क्षेत्र रहेगा विश्व। यात्रा साहित्य में वर्णन क्या रहता है? यथार्थवादी। यात्रा साहित्य का उपयोग ज्ञान, मनोरंजन, शिक्षा या सभी। देखिए, क्वेश्चन कई बार हो चुका है, तो इसलिए आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। सभी रहते हैं इसमें, आपने अनुमान लगा भी लिया होगा, नहीं है, लेकिन ये आते जरूर हैं कहीं से भी। यात्रा साहित्य का स्वर वर्णनात्मक, काव्यात्मक, नाटकीय या संवादात्मक। तो इसका वर्णनात्मक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यात्रा साहित्य का प्रकार क्या है? गद्य है, काव्य, नाटक या महाकाव्य। तो देखिए, इसका प्रकार गद्य रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यात्रा साहित्य का विकास, आधुनिक, आदिकाल, भक्तिकाल या रीतिकाल। देखिए, आधुनिक काल में इसका विकास हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है, पर थोड़े बहुत शब्दों को हेर फेर करके, इसलिए अच्छे से देखना चाहिए। यात्रा साहित्य में प्रमुख क्या है? अनुभव, ठीक है। यात्रा साहित्य में लेखक स्वयं क्या होता है? जब देखिए, दृष्टा होता है। यात्रा साहित्य में विषय क्या होता है? स्थान, ठीक। आगे चलते हैं। यात्रा साहित्य का आधार क्या है? यथार्थ, सच्चाई, ज्यों का त्यों। यात्रा साहित्य में वर्णन कैसा होता है? विस्तृत। यात्रा साहित्य का उद्देश्य क्या है? ज्ञान, मनोरंजन, दोनों ही है, ठीक है। यात्रा साहित्य का गुण क्या है? रोचक, रोचकता। यात्रा साहित्य का प्रभाव कैसे पड़ता है, किस पर कैसे पड़ता है? ज्ञान पर, मनोरंजन, शिक्षा, सभी पर। तो सभी पर पड़ता है, ठीक है। यात्रा साहित्य का स्वरूप कैसा होता है? यथार्थवादी। यात्रा साहित्य का विषय क्या है? स्थान, जीवन। यात्रा साहित्य का लेखक पर्यवेक्षक होता है। यात्रा साहित्य में क्या जरूरी है? संस्कृति, इतिहास, भूगोल, सभी,
सभी हैं, ठीक है, इसका डी आंसर हो जाएगा। यात्रा साहित्य का महत्व विश्व दृष्टि, मनोरंजन, शिक्षा या सभी? तो देखिए सभी आ जाएगा इसका उत्तर। यात्रा साहित्य का प्रकार क्या है? गद्य, काव्य, नाटक या महाकाव्य? तो इसका प्रकार है गद्य। यात्रा साहित्य का आधार क्या है? अनुभव। यात्रा साहित्य का स्वर क्या है? वर्णनात्मक, संवादात्मक, काव्यात्मक या नाटकीय? तो इसका वर्णनात्मक है। यात्रा साहित्य का गुण क्या है? रोचक, कठिनता, व्यंग्य या करुण? तो क्या है? रोचकता। यात्रा साहित्य का विकास किसमें हुआ? आधुनिक काल में। यात्रा साहित्य का विषय क्या है? स्थान। यात्रा साहित्य में लेखक क्या होता है? दृष्टा, पात्र, अभिनेता या कवि? तो दृष्टा होता है, ठीक है। यात्रा साहित्य में वर्णन किसका होता है? यथार्थ, कल्पना, मिथक या कथा? तो यथार्थ का, ठीक। यात्रा साहित्य का उद्देश्य क्या है? ज्ञान, मनोरंजन या दोनों? तो इसमें दोनों ही होता है, ठीक है, ज्ञान भी होता है और मनोरंजन भी। यात्रा साहित्य का प्रभाव किस पर पड़ता है? ज्ञान पर भी, शिक्षा, मनोरंजन, तो सभी पर पड़ता है, ठीक है। यात्रा साहित्य का स्वरूप कैसा हो? यथार्थवादी। यात्रा साहित्य का गुण कैसा होता है? रोचक, रोचकता रहती है। यात्रा साहित्य का प्रकार कैसा होता है? गद्य। साहित्य का मुख्य आधार क्या है? अनुभव। तो क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, यात्रा से संबंधित हैं, गद्य विधा से, यात्रा की गद्य विधा से। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।